नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे एसिड अटैक से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में। तो साथियों, एसिड अटैक से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है साथियों, जिसमें अपराधी को सजा का प्रावधान दिया गया है, वह है भारतीय दंड संहिता की धारा 326 क और 326 ख। साथियों, आज हम इन्हीं धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 326 क और धारा 326 ख। साथियों, इन दो धाराओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। धारा 326 क कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर एसिड अटैक करता है जिससे कि उस व्यक्ति को घोरोपति का अर्थ होता है साथियों गंभीर चोट, अर्थात एसिड से गंभीर चोट पहुंच जाती है, या वो व्यक्ति स्थायी या आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, या उसे स्थायी या आंशिक रूप से नुकसान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 326 क के अंतर्गत सजा मिलेगी। धारा 326 क के अंतर्गत सजा मिलेगी साथियों 10 वर्ष तक का 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष तक का कारावास और अधिक से अधिक आजीवन कारावास। तो साथियों, धारा 326 क में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर स्वेच्छा का मतलब हुआ साथियों कि अपनी इच्छा से उसे यह ज्ञान और आशय है, अर्थात उसका इंटेंशन है कि मैं उसके ऊपर अम्ल फेंकता हूँ। अम्ल का अर्थ होता है साथियों कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, जिसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तो साथियों, यदि कोई ज्वलनशील पदार्थ चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, उसको फेंकेगा तो उससे जिसके ऊपर फेंकता है वह स्थायी आंशिक रूप से उसे नुकसान पहुंचाएगा या वह विकलांग हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति धारा 326 क के अंतर्गत ट्रीट होगा और उसे कम से कम 10 वर्ष तक का कारावास और अधिक आजीवन कारावास तक हो सकता है। और धारा 326 ख कहती है साथियों कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर अम्ल फेंकने का प्रयत्न करता है या फेंकने का प्रयास करता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास, जिसे कम से कम है साथियों 5 वर्ष तक का, जिसे 7 वर्ष तक भी हो सकता है। तो कम से कम 5 वर्ष और अधिक 7 वर्ष तक का कारावास। तो साथियों, धारा 326 जब कोई व्यक्ति फेंक देता है किसी के ऊपर अम्ल या एसिड अटैक कर देता है, तब 326 क के अंतर्गत उस केस पंजीकृत होगा। और यदि वह फेंकने का प्रयास करता है, माना किसी व्यक्ति ने अम्ल फेंक दिया और उस व्यक्ति के ऊपर अम्ल पड़ा ही नहीं, मतलब एसिड फेंका और उस व्यक्ति के ऊपर एसिड पड़ा नहीं, साइड में गिर गया, लेकिन उसने प्रयास तो किया, लेकिन उसका आशय भी था उसके ऊपर फेंकने का, लेकिन किसी कारणवश उसके ऊपर नहीं गिरा, लेकिन उसने प्रयास किया, ऐसा व्यक्ति धारा 326 क के अंतर्गत ट्रीट होगा और उसे 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। साथियों, 326 क में जो जुर्माना होगा, इसमें जुर्माना भी होगा। और ये जुर्माना जिसके ऊपर एसिड फेंका है उसका जो चिकित्सीय खर्च है उसकी पूर्ति करने योग्य होना चाहिए, अर्थात ऐसा जुर्माना जो पीड़ित व्यक्ति है उसको देय होगा, और वह जुर्माना उतना ही होगा जितना उसका चिकित्सीय खर्च को पूरा करता हो। और इसमें भी जुर्माना होगा साथियों, आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। जुर्माना का अर्थ है साथियों आर्थिक दंड। अब इसमें क्या हुआ साथियों, धारा 326 ख में तो जो जुर्माना होता है, जुर्माना उस व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि इसमें उसने अटैक तो किया
लेकिन जिसके ऊपर अटैक करने का प्रयास किया, एसिड अटैक करने का प्रयास किया, वो उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा ही नहीं। उसने प्रयास किया और उसका आशय और ज्ञान भी था उसके ऊपर, लेकिन किसी कारणवश वह उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन प्रयास किया, फिर भी उसको सजा होगी साथियों धारा 326 ख के अंतर्गत। और इन दोनों धाराएं जो हैं साथियों, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। संज्ञेय अपराध क्या होता है साथियों, मैंने पूर्व वीडियो में बताया है कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। और ये दोनों अपराध साथियों गैर जमानती होंगे। कैसे होंगे साथियों, गैर जमानती, गैर जमानती होंगे, अर्थात इसमें जमानत नहीं हो सकती है, गैर जमानती। और साथ ही ये जो केस है साथियों, ये केस सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल होगा, सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय होगा, सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय होगा। तो साथियों आज हमने जाना दो महत्वपूर्ण धाराओं को, धारा 326 क और धारा 326 क, जो 2013 में आईपीसी में जोड़ी गई हैं। इन धाराओं के बारे में हमने जाना जो एसिड अटैक से संबंधित हैं। एक अटेम्प्ट टू एसिड अटैक और दूसरा है ग्रेवेस हर्ट बाय एसिड अटैक। तो साथियों थैंक यू, धन्यवाद।